बिहार बोर्ड से जितने भी विद्यार्थी क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं, तो आपका जो नवंबर वाला मासिक परीक्षा था कि जो त्रैमासिक परीक्षा वर्तमान में चल रहा है, तो इसमें आपका अगर बायोलॉजी विषय है तो यहाँ पे बायोलॉजी का देखिए विषय कोड जिसका 119 है, इसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो अभी के इस वीडियो क्लास के माध्यम से मैं पूरा पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा, अर्थात कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है। पूरा फुल पेपर जो 50 मार्क्स का आपका एग्जाम हो रहा है, तो 50 में 50 नंबर का जो भी प्रश्न आया है उसका पूरा का उत्तर मैं इस क्लास में करा दे रहा हूं। तो अगर आपका भी बायोलॉजी का एग्जाम शेष है, अंतिम दिन आपका बायो का पेपर है, तो ध्यान से अंत तक देख लीजिएगा। हूबहू ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसको मैं पीडीएफ के रूप में तैयार कर दिया हूं ताकि आपको देखने में कोई भी दिक्कत नहीं, मतलब आपको स्पष्ट दिखाई दे। क्योंकि जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का क्वालिटी था वो थोड़ा सा कमजोर था, इसलिए मैं इसको इस पीडीएफ के रूप में तैयार किया हूं ताकि स्पष्ट दिखाई दे। ऐसे आप जानते हैं कि आपको जो भी मैं प्रश्न पत्र बताया हूं इस चैनल पे वो हूबहू आता है, तो इसमें आपको थोड़ा भी संदेह नहीं करना है। ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है बायो का। चलिए एक एक प्रश्न की चर्चा करेंगे। 1 से 30 तक आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया, 25 बनाना है। मैं पूरा 30 में 30 का सही उत्तर बताऊंगा, फिर सब्जेक्टिव प्रश्न की भी चर्चा कर लेंगे। पहला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है। प्रश्न पूछा है कि मानव का जैविक नाम क्या है, ठीक है। मानव का जैविक नाम पूछा गया है, तो आप जानते हैं मानव का जैविक नाम क्या होता है, होमोसेपियंस। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। और यहां पे देखिए दिया है मास्का डोमेस्टिका, तो ये किसका नाम होता है, कहेगा सर घरेलू मक्खी का। जो घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम वही जैविक नाम पूछा है, वो क्या होता है, मास्का डोमेस्टिका। मेंजिफेरा इंडिका किसका नाम होता है, तो ये तो बौआ टाइप प्रश्न है, आम का जैविक नाम है। और यहां पे मानव का पूछा है तो होमोसेपियंस, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है आध बैक्टीरिया का उदाहरण इसमें से कौन है। आध बैक्टीरिया का इसमें से उदाहरण कौन है, तो हेमेथाइनोजेन है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए दूसरे नंबर प्रश्न का भी सही उत्तर है। यहां पे देखिए मैं सिर्फ हिंदी में प्रश्न को तैयार किया हूं क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों टाइप करने में समय लगता है, तो आपके लिए पीडीएफ के रूप में तैयार किया गया, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आपको चिंता नहीं लेना। दूसरा का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है जीवाणु किस संघ से संबंधित है, तो ये भी बौआ टाइप प्रश्न, सही विद्यार्थी जानते हैं मोनेरा संघ से जो है जीवाणु संबंधित है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है आस्टिलैगो तथा फिक्सिनिया संबंधित है। आस्टिलैगो तथा फिक्सिनिया इसमें से किससे संबंधित है, प्रश्न पूछा गया है, तो बैसिडोमाइसिटिस से संबंधित है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का। 5 नंबर पे पूछा गया है लैमिनेरिया और पॉलीसाइफोनिया किसके उदाहरण है, तो ये दोनों नाम आप जानते हैं शैवाल के हैं, लैमिनेरिया और पॉलीसिफाइनिया, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा 30 में 30 की सॉल्यूशन जान लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न इसी क्लास में। छठा नंबर प्रश्न है बैलोनोग्लोसस तथा साइक्लोग्लोसस किसके उदाहरण है, आपसे पूछा गया है, तो ये संघ हेमिकॉर्डेटा के उदाहरण है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 7 नंबर बौआ टाइप प्रश्न है फूल का मादा जनन अंग है, तो सही विद्यार्थी जानते हैं जयांग जो है ये मादा जनन अंग और पुमंग जो है वो फूल का नर जनन अंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कर शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता किसमें पाया जाता है, तो मेढक में। आप जानते हैं शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता किसमें पाया जाता है, मेढक में, तो 8 का ऑप्शन सी सही उत्तर है। 9 नंबर प्रश्न है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य नहीं होगा, तो इसको बताने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि राइबोसोम कोशिका में क्या करता है, तो इसका प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। तो अगर राइबोसोम अनुपस्थित हो जाएगा तो गुरुजी प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट उत्तर है 9 नंबर प्रश्न का। 10 नंबर प्रश्न है अमीनो अम्ल के कितने प्रकार हैं, तो अमीनो अम्ल 20 टाइप के हम लोग पढ़ते हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट उत्तर है 10 नंबर प्रश्न का। आपको 25 ही बनाना है, मैं 30 में 30 का सही उत्तर आपको बता दे रहा हूं। चलिए यहां पे देखिए, कर भरण ऊतक तंत्र में होता है, भरण ऊतक तंत्र में क्या होता है, तो पैरेकाइमा, फिर उसके बाद कॉलेकाइमा, एस्क्लेरेकाइमा तीनों होता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पूछा भरण ऊतक तंत्र में क्या होता है, तो सर पैरेकाइमा भी होता है, कॉलेकाइमा भी होता है, एस्क्लेरेकाइमा भी होता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 12 नंबर प्रश्न है करे कोशिका चक्र की 2 मूल प्रवस्थाएं होती है, तो कोशिका चक्र की 2 मूल प्रवस्थाएं अंतरा अवस्था एवं सूत्री विभाजन हम लोग पढ़ते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, कोशिका चक्र की 2 मूल प्रवस्थाएं। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे
कि अंतरा अवस्था को कितने प्रअवस्था में बांटा गया है। तो अंतरा अवस्था को 3 प्रअवस्थाओं में बांट के हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन सी 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपको करके आना है। 14 नंबर प्रश्न है, अंतरा अवस्था को क्या कहा जाता है। तो अंतरा अवस्था को हम लोग विश्राम प्रअवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन ए 14 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए मैं पीडीएफ के रूप में तैयार किया हूं ताकि जो भी प्रश्न पत्र आता है वो मान लीजिए किसी स्टूडेंट के द्वारा खींच कर भेजा गया तो उसका फोटो अगर अच्छा क्वालिटी नहीं था तो इसलिए मैंने पीडीएफ के रूप में तैयार कर दिया ताकि स्पष्ट दिखाई दे। बट आप जानते हैं आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश का एग्जाम हो चुका है पीछे, तो जो भी मैं प्रश्न बताया था हूबहू वहीं पूछा गया था। तो इसी तरह बायो में भी 14 नंबर पे यही प्रश्न मिलेगा, आपको थोड़ा भी चिंता नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर कह रहा है आपसे कि संश्लेषण प्रअवस्था में क्या होता है। तो संश्लेषण प्रअवस्था में डीएनए का संश्लेषण एवं इसकी प्रतिकृति होती है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है आपके 15 नंबर प्रश्न का। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है प्याज में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो 2n होते हैं, जहां n 8 है मतलब 16 होता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न पे क्या पूछा है, सूत्री विभाजन की कितनी अवस्थाएं होती है। तो 4। सूत्री विभाजन की कितनी अवस्थाएं होती है, 4, रटते चलेंगे। 18 नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्न में से सबसे प्रभावी रंग। तो लाल है सर, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है केल्विन चक्र का संबंध इसमें से किससे है, आपसे पूछा गया है। तो प्रकाश संश्लेषण से, याद रखेंगे ऑप्शन ए। केल्विन चक्र हम लोग प्रकाश संश्लेषण में पढ़ते हैं तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। 20 नंबर प्रश्न है केल्विन चक्र में क्या होता है, आपसे पूछ रहा है। तो केल्विन चक्र में केवल कार्बोक्सिलीकरण होता है कि अपचयन भी होता है कि पुनरुद्भवन। तो केल्विन चक्र में तीनों ना होता है, कार्बोक्सिलीकरण भी होता है, अपचयन भी होता है, पुनरुद्भवन। तो इसीलिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कह रहा है क्रैंजी शरीर वाली पत्तियां किसमें पाई जाती है। तो क्रैंजी शरीर वाली पत्तियां C4 टाइप पौधों में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न, C4 पौधे का उदाहरण कौन है जिसमें क्रैंजी पत्तियां पाई जाती थी। कभी पूछा था कि क्रैंजी शरीर वाली पत्तियां, तो C4 में, तो वही पूछ रहा है C4 पौधा का उदाहरण इसमें से कौन है सर। तो गन्ना। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का। ध्यान से देखते चलिएगा। 23 नंबर पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष उपयोग करती है सर। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो परिवहन है वो ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष उपयोग करती है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है आपसे ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज के वायवीय ऑक्सीकरण में कितने एटीपी उत्पादित होते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो 8। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज के वायवीय, देखिए यहाँ पे लिखा है वायवीय ऑक्सीकरण में 8। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है किण्वन में निम्न में से कौन सही है। किण्वन में इसमें से क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है 25 नंबर प्रश्न पे। तो देखिए किण्वन में क्या होता है, तो ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के लिए एटीपी के केवल 2 अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। तो देखिए कहां पे लिखा है, ऑप्शन बी पे लिखा है। देखिए यहाँ पढ़ लीजिए कि किण्वन में क्या होता है, तो ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के लिए एटीपी के केवल 2 अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। 26 नंबर प्रश्न है जब टीन का उपयोग श्वसन क्रियाधार के रूप में किया जाता है तो श्वसन गुणांक लगभग कितना होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो श्वसन गुणांक लगभग 1 से कम होता है, अर्थात कि 0.9। ठीक है, तो ऑप्शन सी 1 के करीब करीब और लेकिन 1 से कम होता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न पूछा है कोशिकीय श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय और अवायवीय। चलिए 28 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे अवायवीय श्वसन होते हैं। तो अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में होता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है ग्लाइकोलिसिस का संबंध किससे है, आपसे पूछा है। तो श्वसन से है, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 30 नंबर प्रश्न है श्वास गुणांक RQ बराबर क्या होता है। तो श्वसन गुणांक RQ बराबर होता है मुक्त हुई CO2 का आयतन बटा उपयोग में लाई गई O2 का आयतन। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। फार्मूला इसी से निकालते हैं हम लोग RQ। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो 30 में 30 का मैं आपको सही उत्तर बता दिया। कोई 25 जिस भी 5 प्रश्न पे आपको लगे कि इसका उत्तर गलत है, डाउट हो रहा है आपको, तो छोड़कर बाकी 25 प्रश्न बना लीजिएगा। चलिए मैं बोला जिस तरह शुरू में ही आपको कि मैं ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव दोनों का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आइए अब सब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पे देखिए आपके नवंबर वाले मासिक परीक्षा का सभी सब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा गया, उसका पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन है। 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया था, 5 का उत्तर लिखना था। पहले पे पूछा था श्वसन और दहन में अंतर लिखें, तो श्वसन और दहन में यहाँ पे अंतर पूरा देख लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए पूरा श्वसन और दहन में आपके लिए अंतर कभी भी पूछे तो ऐसे ही 2 पार्ट में लिखना चाहिए। अगला प्रश्न फिर पूछा था कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर, दूसरे नंबर पे था, तो इसका उत्तर है। फिर देखिए मैं 4 नंबर पे जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर तैयार किया हूं कि प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है, तो यहाँ पे उसका पूरा महत्व बता दिया गया है। 5 पे प्रश्न पूछा था कि अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है, तो पूरा अर्धसूत्री विभाजन का महत्व मैं बता दिया हूं। 2 ही बताना था लेकिन मैं 3 यहाँ पे लिख दिया हूं ताकि आप मतलब कि पूरा लिख कर आपको पूरा अंक मिले। अगला प्रश्न था कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में 2 अंतर लिखिए, तो मैं पूरा 3-3 अंतर तैयार कर दिया हूं ताकि पूरा अंक आपको मिले। तो यहाँ पर देखिए 5 प्रश्न का उत्तर लिखना था, तो 1, 2 और यहाँ पे देखिए 3, 4 और 5 का उत्तर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा था, 3 का उत्तर लिखना था। तो 11 पर पूछा था लिवरवर्ट और मॉस के बारे में लिखें, तो यहाँ पे पूरा उसका उत्तर है। 14 पे पूछा था प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताइए। 15 पे था कि ग्लाइकोलिसिस के विभिन्न चरण को लिखे, तो इसका विभिन्न चरण है। ठीक, तो इस तरह देखिए 1, 2 और 3 इसका भी उत्तर कंप्लीट है। तो पूरा मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो 50 मार्क्स का आपका एग्जाम हो रहा है, 50 में 50 का मैं सॉल्यूशन करा दिया। अब चलिए मैं बता दे रहा हूं कि पूरा पीडीएफ वगैरह आप कैसे डाउनलोड करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। इसके लिए ध्यान से समझिएगा, आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट, जो स्पेलिंग आपके सामने लिखा हुआ आ रहा होगा वही स्पेलिंग टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और सबसे ऊपर देखिए arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस तरह शो होगा। यहाँ पे देख लीजिए, सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा और आ जाइएगा क्लास 11th वाले कैटेगरी में। देखिए यहाँ पे आएंगे क्लास 11th में, तो सबसे ऊपर यहाँ पे मिल जाएगा, सबसे ऊपर क्लास 11th में 11th मंथली नवंबर एग्जाम 2023 ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, सबसे ऊपर है। सिंपल सा आपको इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जैसे मैंने आपके सामने देखिए क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सभी विषय के एग्जाम के बारे में एक जानकारी, और यहाँ पे देखिए आपको बायो दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर। यहाँ पे साइंस वाले कॉलम में सबसे ऊपर वाले टेबल में लिखा है बायोलॉजी, पढ़ लीजिएगा ध्यान से। और बायोलॉजी के सामने यहाँ पे देखिए क्लिक हियर बना है। सिंपल सा आपको बायोलॉजी के सामने बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने देखिए आपके सामने एक एक काम करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने बायोलॉजी के सामने बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करेंगे बायोलॉजी अर्थात कि जीव विज्ञान एग्जाम को लेकर एक एक जानकारी आपके सामने ओपन हो जाएगा। एग्जाम कब है पूरा यहाँ पे बता देगा, किस शिफ्ट में है, क्या समय है। यहाँ पे जो मैं बता रहा था आपको 30 में 30 का सही उत्तर अपडेट है, कोई 25 यहाँ से बना लीजिएगा। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पीडीएफ, यहाँ पे देखिए लिखा गया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ, और यहाँ पे क्लिक हियर बना है। सिंपल सा आपको इस क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है, जैसे मैंने आपके सामने क्लिक किया। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे पूरा जो मैं सब्जेक्टिव का पीडीएफ दिखा रहा था यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या मान लीजिए आप डाउनलोड नहीं करना चाहते तो यहाँ से देख देख कर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आना है और बायोलॉजी पे क्लिक कर देना है। क्लिक हियर पे आपके सामने बायोलॉजी का पूरा प्रश्न पत्र उत्तर ओपन हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का उत्तर। तो आपको क्या करना है, AR कैरियर पॉइंट, जो बड़ा बड़ा स्पेलिंग लिखा है यही सर्च करके इस चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट arcareerpoint.com पे आइए और क्लास 11th कैटेगरी में आके और जहां पे लिखा है ऑल सब्जेक्ट नवंबर वाला, इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।